C919, जिसे चाइना अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री का पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड पैसेंजर जेट मानता है, जिसे चाइना ने इस सोच से बनाया कि ये बोइंग और एयरबस को टक्कर देगा, अब तक ग्लोबल मार्केट में एंटर क्यों नहीं कर सका। ग्लोबल कमर्शियल एविएशन सेक्टर अरसे से एक मजबूत डुओपोली के तौर पर काम करता आ रहा है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड बोइंग कंपनी और यूरोपियन कंसोर्शियम एयरबस की ओवरवेलमिंग डोमिनेंस रही है। ये दोनों मिलकर पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री का 93% हिस्सा कंट्रोल करती हैं। इस सख्त और डोमिनेटेड मार्केट में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना C919 को मुतारिफ करवाया। 2008 में गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तौर पर लॉन्च हुआ। चाइना स्टेट ओन्ड एयरलाइंस एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस और चाइना सर्डन एयरलाइंस वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स को सैकड़ों बिलियंस डॉलर अदा करने पर मजबूर थीं। चाइना का मकसद था कि वो इस कैश आउटफ्लो को रोके ताकि मनी मुल्क के अंदर ही रहे और लोकल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को फरोग मिले। चाइना पर यह एलिगेशन लगाया जाता है कि चाइना ने इसे वेस्टर्न एयरलाइंस से कॉपी किया है, चूंकि चाइना का एविएशन हिस्ट्री में वेस्टर्न एयरलाइंस को कॉपी करने का पैटर्न रहा है। लेकिन C919 के केस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के मामले में पेचीदा कंट्रोवर्सीज शामिल हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना बड़े एयरक्राफ्ट्स की डेवलपमेंट में वेस्टर्न एयरफ्रेम्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करता आया है। 1970s में चाइनीज स्टेट में शंघाई Y10 प्रोग्राम शुरू किया। 1970 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 707 के चाइनीज इलाके में क्रैश के बाद चाइनीज एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने एक्टिवली रैकेज को स्टडी किया, उसे डिसमेंटल किया और रिवर्स इंजीनियर किया। नतीजतन बनने वाला शंघाई Y10 एयरक्राफ्ट ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी में वसी तौर पर एक बगैर इजाज़त सीधी नकल के तौर पर पहचाना गया, जो बोइंग 707 पर मबनी था। इस हद तक के इसमें प्रैट एंड विटनी कंपनीज के JT3D7 टर्बोफैन इंजन्स के स्पेयर पार्ट्स भी इस्तेमाल किए गए, जो असल में सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना के मौजूदा बोइंग 707 फ्लीट के लिए कानूनी ज़राए से हासिल किए गए थे। UI-10 प्रोग्राम आखिरकार उस वक्त की लाहल इकोनॉमिक रुकावटों और नाकाफ़ी टेक्नोलॉजीज़ और मटीरियल्स की वजह से सक्सेसफुल होने में नाकाम रहा, लेकिन इसने टेक्नोलॉजिकल डुप्लीकेसी की एक मिसाल कायम कर दी। इसके बाद चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करके वेस्टर्न एयरक्राफ्ट को डोमेस्टिकली असेंबल करने के लिए कानूनी जॉइंट पार्टनरशिप का रुख किया। 1980s और 1990s में शंघाई एविएशन इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन SAIC ने मैकडॉनल्ड डगलस MD-82 और MD-90 एयरक्राफ्ट लाइसेंस के तहत असेंबल किए। जब मैकडॉनल्ड डगलस का पार्टनरशिप प्रोग्राम 1997 में बोइंग के साथ मर्ज होने के बाद अचानक खत्म कर दिया गया, तो चाइना ने सोफिस्टिकेटेड टूलिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग नॉलेज अपने पास बरकरार रखा। ये विरसा सीधा और बुनियादी तौर पर कोमैक के पहले मॉडर्न जेट प्रोग्राम C919 पर इम्प्लीमेंट हुआ। C919 का फ्यूजलाज यानी पैसेंजर बॉडी क्रॉस सेक्शन, नोज प्रोफाइल और एरोडायनामिक लेआउट मैकडॉनल्ड डगलस DC-90 MD-80 फैमिली से हैरान अंगेज तौर पर मिलता जुलता है, जिसकी वजह से कई वेस्टर्न इंडस्ट्री एनालिस्ट्स ने इसे एक बिल्कुल नया डिज़ाइन कहने के बजाय उसे लेगेसी वेस्टर्न एयरफ्रेम का एक बुनियादी रीडिज़ाइन और एफिशिएंट करार दिया। C919 के इंजीनियरिंग डिज़ाइन की हकीकत यह है कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए बोइंग या एयरबस के रीफर्बिश्ड पार्ट्स की एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन पर इन्हिसार नहीं करता। C919 के स्ट्रक्चरल डायमेंशंस जानबूझकर A320 से मिलते जुलते रखे गए हैं ताकि कॉमन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइज्ड ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और यूनिवर्सल कार्गो लोडिंग डिवाइसेस का बगैर रुकावट इस्तेमाल मुमकिन हो। कोमैक ने एरोडायनामिक आर्किटेक्चर यानी शेप्स वगैरह खुद इंजीनियर की और टॉप टियर वेस्टर्न एरोस्पेस फर्म से कस्टमाइज्ड इंटरनल कंपोनेंट्स खुद कोमैक की खास डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हासिल किए।
C919 की प्रोडक्शन के दौरान यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज और साइबर सिक्योरिटी फर्म्स प्रोएक्टिव वेस्टर्न एरोस्पेस सप्लायर्स की डेटा ब्रीचिंग के खिलाफ हर डॉक्यूमेंट लिस्ट और पब्लिश कर रही थीं ताकि चाइनीज हमलों से अवेयर और बचा जाए। कोमैक को इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया को मीट करने के लिए चाइनीज डोमेस्टिक सप्लायर्स को बाईपास करना पड़ा जिनके पास सेफ्टी लाइसेंस नहीं था, ताकि इंटरनेशनली compete करे। इसीलिए कोमैक ने वेस्टर्न और रिप्यूटेबल फर्म से पार्ट्स मंगवाए। बैंक ऑफ अमेरिका के फाइनेंशियल एनालिस्ट्स के मुताबिक C919 में 48 मुख्तलिफ यूएस सप्लायर्स, 26 यूरोपियन फर्म्स और सिर्फ 14 डोमेस्टिक चाइनीज एंटिटीज के क्रिटिकल पार्ट्स शामिल हैं। वेस्टर्न कंपोनेंट्स पर यह भारी स्ट्रक्चरल इन्हिसार C919 प्रोग्राम को बगैर किसी रीजन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, बायलैटरल ट्रेड वॉर्स और बदलती हुई इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए निहायत ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है। 2024 और 2025 के दौरान यूएस और चाइना के दरमियान सख्त टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के सख्त होने की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने आर्जी तौर पर CFM लीप 1C और जनरल इलेक्ट्रिक CF34A10 इंजन्स के लिए ज़रूरी एक्सपोर्ट लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। साथ ही क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, मशीन टूल्स और एडवांस्ड एवियोनिक्स पर पाबंदियां लगा दी गईं। इस एक्सपोर्ट बैन ने कोमैक की शंघाई में मौजूद पूरी फाइनल असेंबली लाइन को मुकम्मल तौर पर ग्राउंड कर देने का खतरा पैदा कर दिया। इसके जवाब में चाइना ने टिट फॉर टैट खेल खेलते हुए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट पर सख्ती कर दी। जुलाई 2025 में मजबूरन यूएस ने GE और CFM इंजन्स पर लगाई गई पाबंदियां रस्मी तौर पर उठा ली। कोमैक इंडस्ट्री की प्रोडक्शन रिकवर करने लगी और फ्यूचर में ऐसे खतरात से निपटने के लिए चाइना इस टेक्नोलॉजी को स्टॉक पाइल कर रहा है। इस क्राइसिस ने ये एक्सपोज कर दिया कि C919 में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है।